नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। डायरेक्ट दिल से आज यही है हमारा टॉपिक। हर एक जोडिएक साइन इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट के अंदर हैं, आपके कोई क्रश हैं, आपके कोई लव इंटरेस्ट हैं, या आप अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं। हम जान रहे हैं कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। साथ ही जानेंगे उनके मन में क्या चल रहा है। तो आपके सामने किस तरीके की चीज़ें हैं, आपके इंटरनली उनके दिल में, दिमाग में, मन में क्या चल रहा है, सारी डिटेल्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, साथ ही साथ हर एक जोडिएक साइन इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। साथ ही अगर आप साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं या अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, नो कम्युनिकेशन के अंदर वो क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी तरफ एक्शन लेंगे, एंड अगर पोर्टल रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट्स में मिल जाएंगे। चलिए, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, पॉजिटिव रहें, ईश्वर का नाम लें, ताकि सही गाइडेंस आप तक पहुँचे, सही मैसेजेस आप तक पहुँचे। टाइमलेस रीडिंग्स हैं ये। आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है सेकंड। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है यहाँ पर, एंड वी हैव द वर्ल्ड। तो दिल में क्या चल रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ में वर्ल्ड का कार्ड है। किसी तरीके का डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, इमोशनल डिस्टेंस हो या फिजिकल डिस्टेंस हो, लेकिन डिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। आपको लेकर के स्पेशली आपकी जो खूबियाँ हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तरीके का किसी तरीके के इश्यूज हुए हैं, किसी तरीके के प्रॉब्लम हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स किसी लड़ाई या झगड़े को या मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है। डेफिनेटली जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, ना सुनना चाह रहे थे, ना उनको अच्छा लग रहा था आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कितना भी सच बोल रहे हैं। तो वो ये भी सोच रहे हैं जो हुआ वो सही नहीं हुआ। एक ऐसी एनर्जी थी, एक ऐसा टाइम था जहाँ पर आपके पर्सन के जो इमोशंस हैं, जो उनका दिल है, जो उनका दिमाग है, दिमाग ज़्यादा हावी हो गया था उनके ऊपर, दिल से वो सोच नहीं पाए। साथ ही आपको लेकर के उनके दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। स्पेशली आपका जो केयरिंग नेचर है, आपका जो लविंग नेचर है, आप हर एक व्यक्ति को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी हेल्प हेल्प करते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं। साथ ही साथ आपका जो नेचर है ना, सब कुछ जोड़ करके रखने वाला नेचर, तो वो ये सारी चीज़ें उनके दिल में है, उनको ये चीज़ें पसंद है, आपका नेचर पसंद है। यहाँ पर आपका जो हेल्पफुल नेचर है, आप सभी का ध्यान रख रहे हैं, चाहे वो उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, या अगर आप लोग कहीं रास्ते पे भी हैं, तो आप हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते हो जो एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए हो, या ओल्ड एज होम जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए हो, तो कुछ ऐसी सेवा कर रहे हैं, या आप कोई जो बच्चे ऑर्फनेज में हैं उनको खाना वगैरह खिलाना। तो ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ आपकी हो रही है, बहुत बड़े पैमाने में भी अगर नहीं हो रही है, तो भी छोटी छोटी जो आपकी चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो आपकी बातें हैं, ये सब उनको एक्चुअली बहुत पसंद है। हालांकि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का यहाँ पर मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस होने के बावजूद भी आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मतलब उनको आपका जो नेचर है, स्पेशली आप अब अपने ऊपर कंसंट्रेट करने लगे हैं, ऐसा उनको लगने लगा है, और ये आपकी जो खूबी है ये उन्हें अच्छी लग रही है। लेट अस फाइंड आउट सम मोर। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें मिल रहा है, साथ ही हमें मिल रहा है द स्टार, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। लास्ट कार्ड हम और लेंगे,
एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। देखिए, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा आपको देख करके, आपके बारे में सोच करके बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। डेफिनेटली रिलेशनशिप के अंदर किसी तरीके का स्ट्रेस, किसी तरीके का प्रॉब्लम हुआ है जो कि अब ठीक कैसे हो, इसके बारे में सोच रहे। तो ये सब उनके दिल में अभी तक चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में हम उनके मन में क्या चल रहा है सेकंड डेक से पुल करेंगे। सो आप दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, यहाँ दूर से आप पे नज़र रख रहे हैं, दूर से आपको देख रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप स्पेशली नो कांटेक्ट के अंदर हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेक्शन करना पसंद नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन के दिल में एक तरीके की उदासी है, एक तरीके का दर्द है, एक तरीके की तकलीफ़ है उनको। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, वो सैड है जहाँ भी है अपनी लाइफ में इस वक्त, सैड एनर्जीज में है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है उनकी लाइफ में आपके होते हुए भी या आपके अलावा भी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, या जॉब है, करियर है, बिजनेस है, फाइनेंसेस है, हेल्थ है, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, समाज है। तो और भी कुछ चीज़ हैं जो उनकी लाइफ में वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या बैलेंस नहीं कर पा रही हैं, बिकॉज सेकेंड चीज़ जो भी है वो भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली अगर फैमिली आ गई, पेरेंट्स आ गए, आपके बारे में तो दिल में बहुत कुछ अच्छा भरा हुआ है, बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स हैं। डेफिनेटली आपके साथ में रिलेशनशिप को चाहते हैं, लेकिन 3 ऑफ हमें वॉन्ड्स भी मिल रहा है, हमें 5 ऑफ कप्स भी मिल रहा है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मिल रहा है। इस वक्त जो इनकी चाहत है या जो आपके पर्सन जो चाहते हैं, जो वो सोच रहे हैं, उनके जो दिल में है, उसको वो कंप्लीट किसी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और यही उनको दर्द है, यही उनको तकलीफ है। तो अगर आपके सामने आप कहीं भी उनको देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन रियलिटी में 5 ऑफ जो कप्स का हमें कार्ड मिल रहा है वो ये कह रहा है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें और हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कुछ नहीं है, नहीं, उनकी लाइफ में अच्छी जॉब हो सकती है, फैमिली हो सकती है, अगर किसी और से मैरिड है तो स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ होने के बावजूद भी दे फील इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो ये सारी दिल में उनकी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। किसी तरीके से आप दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये कम हो जाए, किसी तरीके से आप दोनों एक साथ फिर से एक साथ आप हो सके। शायद फिजिकली नहीं हो पाए, यानी एक दूसरे के साथ एक ही जगह, एक ही शहर में नहीं आ पाए, लेकिन जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में वो कैसे भी करके कम हो जाए। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो ये दिखा रहा है कि एक साइकिल आप दोनों के बीच में अब तक चल रहा था, जो साइकिल आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव से लेकर के गया है, बहुत सारी एनर्जीज से लेकर के गया है, बहुत सारी फीलिंग्स से लेकर के गया है। डेफिनेटली आपके पार्टनर जो थे, आपके जो पर्सन हैं, इनकी जो इमोशनल साइड है ना वो ब्लॉक्ड है। ये बहुत लॉजिकली सोचते हैं, बहुत, या लॉजिकली सोचती हैं बहुत। जैसे हार्ट में अगर हम बोलते हैं ना दया या ऐसी बहुत सॉफ्टनेस वाली फीलिंग इस वक्त इनके दिल में, दिमाग में, दिल में नहीं है, सॉरी, दिमाग की तो हम अब बात करेंगे, मन की। तो वो इनकी फीलिंग्स नहीं है और इन्होंने आपका ब्रूटली अपने बातों से, अपने शब्दों से, अपने एक्शन से दिल भी दुखाया है, लेकिन आपने शायद उन चीज़ों को, उन बातों को ओवरकम कर दिया हो, या हर बार लेट गो कर दिया हो, ज़्यादातर लेट गो कर दिया हो, बड़ा दिल रख करके माफ़ कर दिया हो। तो ऐसी भी एनर्जीज दिख रही हैं। आप एक लॉजिकल पर्सन हैं, आप दिल से भी सोचते हैं, ज़रूरत होती है वहाँ पर अपना दिमाग भी लगाते हैं, एक बैलेंस्ड एनर्जी के अंदर हैं आप। इस तरीके से आपके पर्सन के दिल में आपके लिए विचार हैं। चलिए देखते हैं उनके मन में आपको लेकर के क्या चल रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। किसी तरीके से आपको चोट पहुंचाई हो आपके पर्सन ने। अगेन हमारे पास में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। सो किसी तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर आप दोनों का ये रिलेशनशिप उलझ गया है, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही हैं। डेफिनेटली जब 2 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास में आया था, यानी आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ और भी है, सोसाइटी है, प्रेशर हो रहा हो, किसी तरीके से शादी नहीं कर पा रहे हैं,
एंड फैमिली का प्रेशर होगा, या मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है एंड देन आपसे मुलाकात हुई, या आपसे मिलने के बाद उनकी शादी कहीं फोर्सफुली कर दी गई हो। तो बहुत सारी एनर्जीज हैं, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग सिचुएशंस हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट करें बस उन्हें ही लें। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अब दिखाई दे रही है। किसी तरीके से सब कुछ अच्छा हो रहा था आप दोनों के बीच में एंड थर्ड पार्टी आ गई, आपका दिल टूट गया है, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। और आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया है, ये भी दिख रहा है। तो इस बात को लेकर के इनके मन में सुकून नहीं है, सुकून नहीं है इस बात को लेकर के, बिकॉज 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी दिल के मामले में आ रहा था। यानी समवेयर उनको दर्द है ये बात को लेकर के कि जो भी आपके साथ हुआ वो सही नहीं हुआ। साथ ही हमें मिल रहा है द हर्मिट का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून है, हर्मिट है, वर्ल्ड है, बहुत बड़े बड़े कार्ड्स आ गए हैं पूरी रीडिंग के अंदर। ये व्यक्ति इस वक्त ज़्यादा चुप है, जो जहाँ भी हैं आपके साथ में हैं या आपसे डिस्टेंस में हैं, या आपको आपके वन साइडेड लव है, जो भी आप दोनों की सिचुएशंस हैं, इस वक्त ये व्यक्ति खुद के ऊपर अकेले हैं अपने बारे में। ये जो इंसिडेंट आप दोनों की लाइफ में हुआ है इसके बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली सिचुएशंस चेंज हो जाएं आप दोनों के बीच में, आप दोनों रीयूनाइट हो पाएं, ऐसी सारी इनके मन में विचार चल रहे हैं। स्पेशली ये जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। तो आपका दिल तो तोड़ा ही है, साथ में उनको भी शांति नहीं है, सुकून नहीं है। दिस इज व्हाट आई कैन सी। साथ ही हमें नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है, जो कि ये कह रहा है कि ये व्यक्ति जब आपके साथ में रिलेशनशिप में थे या रिलेशनशिप में अगर हैं, तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक ऐसा किंग जो ये नहीं सोचता, जो दिल से नहीं सोचता है ना। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऐसा है, जो व्यक्ति दिल से नहीं सोचता, वो लॉजिक से सोचता है, वो दिमाग से सोचता है। जहाँ प्रॉफिट है वहाँ सोचते हैं। ये सोचते हैं कि मेरा मुनाफा कैसे हो जाए, ये चीज़ मुझे कैसे मिल जाए। तो उस टाइम की एनर्जीज जब भी आप लोग साथ में थे, या अगर आप साथ में अगर हैं भी, अब इनकी एनर्जी वो किंग ऑफ सोर्ड से टर्न होते हुए अब इनकी एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ कप्स की। यानी हल्की सॉफ्टनेस इनके अंदर आई है। स्पेशली अगर देखिए हर्मिट का मोड तो ऑलरेडी हमको दिख गया है, यानी ऐसा एक समय या तो इनकी लाइफ में चल रहा है या आने वाला है कि ये व्यक्ति शांत है, चुप है, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। क्या हो गया, क्यों हो गया, इन्होंने क्या किया, आपने क्या किया रिलेशनशिप में, आपने जो गिविंग 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 जो भी आपने दिया है रिलेशनशिप के बारे में, वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि गिल्ट इनके अंदर अब बन रहा है या बन चुका है। फॉर सम ऑफ यू बन चुका है, फॉर सम ऑफ यू बन रहा है। और अगर ये जैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, कुछ लोग बहुत टाइम के बाद में भी रीडिंग्स को देखते हैं, डेफिनेटली मैसेजेस आपसे भी रेजोनेट करेंगे। तो ये बन रहा है। जैसे ही ये हर्मिट के मोड में से थोड़ा सा इजी हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, वहाँ पर ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। सेकंड हमारे पास में जो कार्ड आ रहा है, अगेन हमारे पास में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली इनके मन में इनके जो विचार हैं अभी भी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। यानी इनका जो दिल है, इनका जो दिमाग है, एक तरीके से युद्ध कर रहा है। दिल में भी इनको शांति तो नहीं है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा हंस रहा हो तो वो खुशी हो। कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन वो आउटर साइड पर, बिकॉज दुनिया बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगी, बहुत सारा सवाल पूछेंगे, तो वो ज़्यादा स्माइल करते हैं, वो ज़्यादा हंसते हैं। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। इंटरनली ये व्यक्ति तकलीफ में है, दर्द में है। चलिए और क्या कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है अब हमारे सामने। मन में इनके ये चल रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही गंदे तरीके से एंड हो चुका है। दिल में तो इनको दर्द है ही, इनके मन में भी शांति नहीं है। तो ये व्यक्ति मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पेन के अंदर है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग के अंदर है। भले इस बात को ये एक्सेप्ट करें, मुंह से कहें नहीं कहें, अपने एक्शन से कहें नहीं कहें, लेकिन टावर का कार्ड पेन दिखा रहा है, एक्सट्रीम तरीके का लॉस दिखा रहा है। साथ ही देखिए फिर से हमारे पास में फर्स्ट डेक से भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मिला था, सेकंड डेक से भी हमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है। मतलब ये व्यक्ति आपको एकदम क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में देख रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जो अब अपने आप को संभाल सकता है या संभाल सकती है। जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, हो सकता है कि आप इतने मैच्योर्ड नहीं थे उस टाइम पर। आप अब आपके अंदर भी चेंजेस
आ चुके हैं, अब आप चीज़ों को और ज़्यादा बारीक तरीके से समझने लगे हैं। एक वॉन्ड का मतलब क्या होता है पता है? एक ऐसा शस्त्र जो आप चाहे तो यूज़ करें, नहीं चाहे तो बचाव के लिए यूज़ करें, मारने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बचाव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ना। लेकिन सोर्ड्स का जो काम होता है वो सिर्फ मारने का काम होता है, कट करने का काम होता है। लेकिन वॉन्ड से हम बचाव भी कर सकते हैं। ज़रूरत होगी तब हम उसको यूज़ करेंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो वो हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ में खड़ा रहेगा। तो अब आप लॉजिकली भी हो गए हैं, आप प्रैक्टिकली भी हो गए हैं, आप साथ में इमोशनली भी हैं। सब कुछ आपके अंदर, बहुत सारी मैच्योरिटी, बहुत सारा बैलेंस आ गया है। और ये व्यक्ति अब आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड की तरह देखते हैं। अगर आप एक मेल वॉचर हैं तो आपको किंग ऑफ वॉन्ड की तरह देखते हैं। अब आप में पहले से ज़्यादा समझ आ गई है। लेट अस फाइंड आउट लास्ट कार्ड हमें क्या कह रहा है, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, वेरी नाइस। बैलेंस बहुत सारा आपके अंदर आ चुका है। अब आपके सामने अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, या आपके सामने अगर कोई खराब बात कर रहा है, या कोई इलॉजिकल बात कर रहा है, या ऐसा कोई बात कर रहा है जिससे आपको चोट पहुंच रही है, आपको दर्द हो रहा है, तो अब आप अपना बचाव खुद कर सकती हैं या खुद कर सकते हैं। ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। तो इनके दिल में और इनके मन में, दोनों में एक तरीके से दर्द है, एक तरीके से पेन है, एक तरीके से सफरिंग है। इन्होंने जो भी किया आपके साथ में, इस बात का इनको दुख है, इस बात का इनको तकलीफ है। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि जब आप लोग साथ में थे तो ये बहुत वेल टू डू थे, जब आप लोग अब अलग हो गए हैं, शायद साथ में नहीं हैं, या फिर भी अगर साथ में हैं, पर सम ऑफ यू, आपके पार्टनर बहुत ही एक्सट्रीम सफरिंग से गुजर रहे हैं। कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा हो एक्सट्रीम, कोई कोई बड़ी बीमारी आ गई हो, या बिजनेस वगैरह में लॉस हो गया हो, या आपको छोड़ करके अगर शायद फाइनेंसेस को लेकर के ये चले गए, या बहुत बड़ी जॉब के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट था उस चीज़ में चले गए, या पेरेंट्स को ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया, सोसाइटी को सिलेक्ट किया, तो वहाँ से भी इनको तकलीफ मिल रही है। बिकॉज टावर का कार्ड एक तरीके का डिस्ट्रक्शन दिखाता है, ऑल ओवर एनर्जीज में दिखाता है। तो हो सकता है हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है, अगर रिलेशनशिप किसी और के साथ है तो वहाँ प्रॉब्लम चल रही है। डेफिनेटली आपका दिल तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी किसी तरीके की स्ट्रेस, किसी तरीके की तकलीफ ज़रूर मिल रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।